मैंने सबकी सुनी और इमाम जमात अहमदिया दूसरे जिनको जमात अहमदिया के लिटरेचर में और उनकी तारीख़ी तज़किरों में खलीफतुल मसीह सानी या हज़रत मुस्लिम मऊद करके याद किया जाता है और उनका खिलाफत का जो दौरानिया है वो अहमदिया खुलफा में अब तक सबसे तवील तरीन है, तकरीबन 52 साल 52 ईयर्स पर मुश्तमिल है। और उन्हें जमात अहमदिया की जो मजहबी क़यादत है वो तो करनी ही करनी थी, लेकिन उस वक्त जो सूरत हाल साथ साथ चल रही थी, यानी ये 1914 में जब वो मुंतखब हुए खलीफा, तो उसके बाद जो डेवलपमेंट्स चल रही थी दुनिया में, जो उस वक्त सियासी सूरत हाल थी, दो आलमी जंगें जो हैं वो उन्हीं के दौरानिए उसी अहद के दौरान पेश आईं, जिनका असर लामुहल्ला बर्र सगीर पर भी पड़ रहा था। और उसके अलावा ख़ुद बर्र सगीर की तकसीम का जो प्रोसेस है हिंदुस्तान के बंटवारे का, वो भी उन्हीं के ज़माने खिलाफत में हुआ। और इस तरह अगर आप मज़ीद देखते जाएं तो वो क्या कहते हैं, थी एक ज़िंदगी के बराबर वो एक रात, हमने उससे बसर किया और ताज सहर किया। तो वो जो दौरानिया था वो एक पूरी ज़िंदगी ही का मुतकाज़ी था वो, और उन्होंने भी उसको भरपूर तरीके से बसर किया। उसमें जो जमात की अपनी डेवलपमेंट्स थी या मुख्तलिफ़ चीज़ों की ऐसी बुनियादें या ज़ैली तंजीमों का इस तरह का निज़ाम, ये खालिसतन वो हिस्सा है जिसके अहमदी नाजरीन के साथ मुतल्लिक़ है तो खैर वो उनके साथ भी जो अहमदी नहीं हैं, लेकिन सरदस्त मैं उनके जो बाज़ ऐसे पहलू हैं जिनका वास्ता ज़्यादातर नॉन अहमदी तबकात से पड़ता था, और वो लोग सुनते भी थे, बात भी होती थी, उनके लेक्चर्स भी होते थे। और लाहौर में भी और दिल्ली में, या जब पार्टीशन के बाद स्टाफ कॉलेज कोयटा में भी, यानी पाकिस्तान आर्मी ने भी उनके बाज़ लेक्चर्स जो हैं वो कोयटा स्टाफ कॉलेज में, जो उनके जहाँ पे अफसरान की ट्रेनिंग होती है, वहाँ रखवाए थे। और ये बातें कोई बहुत बईद के माजी की नहीं है कि आपको 200 साल पहले खोज के लानी पड़ेंगे। ये पाकिस्तान में स्टाफ कॉलेज वाले जो उनके लेक्चर थे वो तो 50s में ही हुए थे आफ्टर पार्टीशन। और उसके अलावा खैर उनकी जो खिदमात और शख्सियत के हवाले से तो अगर बात करनी पड़े तो जो एक एक उनका प्रोजेक्ट था, या जो उन्होंने अपने ज़माने में चीज़ें लॉन्च की और आज तक ना सिर्फ वो कायम हैं, बल्कि वो अगर इब्तदा उन्होंने उसको, ज़ाहिर है हर प्रोजेक्ट की जैसे ज़ीरो से ही होती है, तो वो अब तरक्की करते करते आसमान को छू रही हैं, बहुत आगे निकल गए हैं वही प्रोजेक्ट्स। लेकिन आज मुझे उनके ज़िक्र खैर की जो सादत मिल रही है, या जो वजह बनी, वो ये कि मौजूदा सूरत हाल को सोचते हुए, या उसको ज़ाहिर ज़हन में इसकी जुगाली भी हो रही होती है, फिर इसमें जो मुख्तलिफ़ आपके पास नए से नए वीडियो क्लिप्स और सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की शेयरिंग और उनकी तनकीद और उनके मुख्तलिफ़ ख़दशात, ये सारी चीज़ें हम भी उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम तक भी पहुंचती हैं, और हम भी उनको जांचते भी हैं, तोलते भी हैं। फिर बाज़ दफ़ा उस फ़िक्रे की हद तक रहने के बजाय उसमें से जो और राहें निकलती हैं, जहाँ मज़ीद वही बात, एक छोटी सी बात आपको लेके जा रही है, वहाँ पे भी जाने की तौफ़ीक मिलती है। मतलब अल्लाह ताला ने जो जहन और दिल, महसूसात, ये सारी उसकी नेमतें हैं, तो ये काम कर रही होती हैं साथ साथ। इस दौरान मुझे कभी की उनकी एक किताबें उनकी जो हैं वो ज़्यादातर ऐसे हैं कि वो उनकी तकारीर होती थी, और वो तकारीर फिर बाद में किताबी शक्ल में छप जाती थी। उसमें इरफान इलाही है, तकदीर इलाही है, फिर इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम है। तो ये जो इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम के ऊपर जो उनकी माया नाज तकरीर थी वो, और इसी तरह सैर रूहानी थी, वो भी इसी तरह एक जुमले के ऊपर बाज़ दफ़ा उनकी पूरा थीसिस जो है
वो किसी एक लम्हे के इंकशाफ या एक लम्हे के स्पार्क के नतीजे में उनकी 300 सफ़हात पर मुश्तमिल तकारीर ने जन्म लिया। फिर उसको वो डेवलप करते थे, फिर वो और जैसे जिस तरह फिर वो बयान करते थे उनको ऑडियंस भी उसी तरह की नसीब हुई थी। आज आप 1.25 घंटे की तकरीर अगर जलसा सालाना में होती है तो देखा है लोग पहलू शहलू बदल रहे होते हैं और फिर वो ऐसे ऐसे नीचे हाथ रख के तो अपने मोबाइल्स भी चेक कर रहे होते हैं कि कोई वो तो नहीं आया। लेकिन उस ज़माने के लोग थे वो असल में हमारा ज़माना बना रहे थे। वो है ना, शायद इस राह पे कुछ और भी राही आए, धूप में चलता रहूं साए बिछाए जाऊं। तो वो जो उनकी ऑडियंस थी, वो बाबे वो बुज़ुर्ग जो हमारे से पिछली जो 2 नस्लें पहले के लोग थे, उनको कोई शक नहीं था कि शायद इस राह पे कुछ और भी राही आए। वो इस यकीन पर कायम थे कि यही रास्ते हैं जो हम बना के जा रहे हैं, तो इसके ऊपर हम अपना मकदूर भर और भरपूर हिस्सा डाल के जाएं। और वो मुमकिन इसी सूरत में था कि जहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिल रही थी, पहले उनकी जो रिसेप्शन है, उनकी जो उसको जज़ब करने की कैफियत है वो भरपूर हो, और फिर उसके बाद वो उसी तनासुब के साथ आगे उसकी यादगारें भी छोड़ के जाएं। बाबा मल्ले खां होते थे हमारे दादा के छोटे भाई, तो डेरेदार भी थे, बाकी वो कब्ज़े लेने और छुड़वाने और वो सारी वाक़यात भी उनके साथ ज़िंदगी में रहे, दुश्मनी भी निभाई, कत्लों में भी माखूज़ रहे, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन मैंने ऐसे ही एक दिन उनसे, वो उनका डेरा होता था जब जाते हुए, तो वो अच्छा आर्टिस्टिकल डेरा था, मतलब छोटा सा बाग भी, और उनकी वो एक स्यू बेर होती थी जिसके बड़े बेर होते, तो वो ज़्यादा नीचे तक झुकी हुई होनी। तो वहाँ अगर कभी कभी मैंने अकेले उनके साथ बैठे कोई बातें पूछनी, तो मैंने कहा कि आप कब अहमदी हुए थे? तो मुझे कहते हैं कि ये जड़ों हुई है ना, मैंने पा लिया वाली तकरीर, उस साल में अहमदी हुआ। वो बहुत बाद में साहबजादा मिर्ज़ा अनस अहमद साहब से मैं एक दफ़ा मिलने गया, तो उनका तरीका यही था, मैंने कहा मैं मुलाकात के लिए आया हूँ। क्यों आए हो? मैं मुलाकात के लिए आया हूँ। अच्छा, सैर रूहानी पढ़ी हुई है किताब? मैंने कहा जी नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ी अभी तक। जाओ पहले वो पढ़ के फिर आके मिलना। खैर मैं गया, और उसके बाद फिर वो हिस्सा तो उनकी कभी शख्सियत के हवाले से जब गुफ्तगू होगी तो फिर वो भी बताएंगे कि उनका ये तरीका क्यों था और उसके हम पर क्या क्या एहसानात हैं जो आज तक हमें महसूस होते हैं। लेकिन जब मैंने वो पढ़ी तो उसमें वो फ़िक्रा था कि मैंने पा लिया, ये सैर के दौरान वो आसार कदीमा के बाज़ इलाकों में जब देखते हुए खंडरात में से गुज़रे, तो उस लम्हे में बेख्तियार उन्होंने ये कहा था।